आपके मंत्री को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शराब माफिया के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। शराब माफियाओं के साथ साठगांठ पर गिरफ्तार किया गया है। शराब माफियाओं के साथ रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया। ऐसे में तो शिक्षा मंत्री का और भी चेहरा काला हो जाता है। आप उस बच्चों का नाम लेते हैं इस ऐसे मामलों में। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री का नाम ले रहे हैं शराब मंत्री की जगह पर। परिवारों को नष्ट करने का काम कर रहे थे, बहन बेटियों के मान सम्मान को नष्ट करने का काम कर रहे थे। एक पर एक फ्री पॉलिसी ला करके आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया घर घर में विवाद, फसाद, झगड़े, क्या क्या नहीं फैला है इस वन फ्री के चक्कर। सर, इस समय जैसा दिल्ली में जो चल रहा, मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है शराब घोटाले के लिए, लेकिन वही आम आदमी पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से कार्टून टाइप में लिखवा के उनको एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रही। तो इसको किस तरह देखते हैं? दिस इज अ वेरी डेंजरस पॉलिटिक्स। आपके मंत्री को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शराब माफिया के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। शराब माफियाओं के साथ साठगांठ पर गिरफ्तार किया गया है। शराब माफियाओं के साथ रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया। ऐसे में तो शिक्षा मंत्री का और भी चेहरा काला हो जाता है। आप उस बच्चों का नाम लेते हैं इस ऐसे मामलों में। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री का नाम ले रहे हैं शराब मंत्री की जगह पर। वो व्यक्ति जो दारू के घोटाले के लिए, दारू की दुकानों के लिए, दारू की रिश्वत के लिए, दारू के कारोबारियों के साथ मिली भगत के लिए, देश राज्य को बर्बाद करने के लिए आज सीबीआई की कस्टडी में है, उसको आप शिक्षा मंत्री बता करके अपने बच्चों के साथ कौन सी तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तस्वीर बेहद भयानक और बेहद काली है। आपको यदि लड़ना है तो उन सबूतों के साथ लड़िए, उन साक्ष्यों के साथ लड़िए, उन आरोपों के साथ लड़िए। उसके बाद नाम लीजिए बच्चों का, इस देश की शिक्षा का, शिक्षा के मॉडल का। अभी तो ये कलंक लगा हुआ है आपके माथे पर कि आप शराब कारोबारियों के साथ मिलकर के देश के युवाओं का चरित्र बर्बाद कर रहे थे, कैरियर बर्बाद कर रहे थे, जीवन बर्बाद कर रहे थे, परिवारों को नष्ट करने का काम कर रहे थे, बहन बेटियों के मान सम्मान को नष्ट करने का काम कर रहे थे। एक पर एक फ्री पॉलिसी ला करके आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया घर घर में विवाद, फसाद, झगड़े, क्या क्या नहीं फैला है इस वन फ्री के चक्कर में। ये स्थिति आज क्यों आई? दिल्ली की जनता ने आपको सर्वोच्च मतदान के माध्यम से पद दिए, सम्मान दिए, व्यवस्थाएं दी, अधिकार दिए, सेवा का अवसर दिया। वो सारे के सारे अवसरों को खोते हुए आप शराब माफियाओं से जाके मिल गए। क्या इस बात के लिए दिल्ली की जनता ने अपने खून पसीने की कमाई आपको दिया था? कितने बच्चों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के जिताया था? क्या उन लोगों ने इस दिन के लिए आम आदमी पार्टी को चुना था कि आप शराब के कारोबारियों के साथ बिक जाएंगे, रिश्वतखोरी के दुकान में चलाएंगे, घोटाले की दुकान चलाएंगे और दिल्ली को लूट लूट करके, दिल्ली के भविष्य को लूट लूट करके देश भर के राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और ये हालत पैदा करेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मुंह छिपाना मुश्किल हो जाए? नीति में सबसे पहली बात जो है वो नैतिकता के पतन का है। आज से लेकर के युगों युगों तक अगर आप युग पुरुषों को देखेंगे, समाज सुधारकों को देखेंगे तो उन्होंने नशा, शराब, दारू को बच्चों से, परिवारों से दूर करने की कोशिश की है। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते दिल्ली का बेटा कह के राजनीति में चुनाव लड़े थे ना आप। दिल्ली के बेटा, किसी बेटे का ही काम नहीं होता कि घर घर दारू बांट करके हर घर को बर्बाद करने का स्कीम चलाए। ये बेटों का नहीं, ये दुश्मनों का काम है। तुम दुश्मनों के हाथों बिक गए थे केजरीवाल, इसलिए तुमने घर घर दारू बांटे, जहर बांटे, नशा बांटा और आज मौत का तांडव भी कई घरों में देखने को मिल रहा है। तो यही तुम्हारी शराब नीति का कारण है। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन शराब नीति को बनाया, लेकिन वहीं पंजाब में भी सुनने में आया, भी देखा गया कि वहाँ पे जो फॉर्म था अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, उन्होंने फॉर्म वहाँ से हटा दिया। उनको डर है कहीं ना कहीं यहाँ के भी शराब नीति में कहीं सीबीआई जाँच ना हो जाए। तो क्या लगता है सर, वहाँ पर ऐसे घोटाले की तैयारी थी?
पंजाब में बच्चों का नशा से, चरस से, चिट्टा से कितना नुकसान हो रखा है। यंग बच्चे सड़कों पर लड़खड़ा के गिर रहे हैं। उन माओं से पूछिए, उन बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछिए क्या बीत रही है वहाँ। ऐसी दिल्ली जैसी घटिया घर घर बंटने वाली, एक के बाद एक फ्री मिलने वाली शराब नीति से तो पूरा पंजाब ही ढह जाने वाला था। अच्छा हुआ कि ऐसे फार्म हटाए गए और रोका गया इस व्यवस्था को, वरना जिस हाल में के दिल्ली आज लड़खड़ा रही है वही हालत पंजाब की होती। पंजाब तो ऑलरेडी पहले से ही नशे के, चिट्टे के और तमाम चरस, गांजा, अफीम के कारोबार में लिप्त होकर के जवान बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला एक शमशान घाट की तरह नजर आ रहा था। उसमें भी अरविंद केजरीवाल की ये 1+1 फ्री पॉलिसी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी दारू की पॉलिसी ने तो पूरा ही पंजाब को बर्बाद कर देने का पूरा प्लान बना रखा था। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल को किसी देशद्रोही शक्तियों ने खरीद लिया हो और इनको तहस नहस करने का अपने अधिकार और विधायक होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, सत्ता पाने के नाते अधिकार मिल गया हो कि आप बर्बाद कर दीजिए, नशा का कारोबार फैला दीजिए इतना कि पूरा देश बर्बाद हो जाए, पूरा पंजाब बर्बाद हो जाए। अभी मनीष सिसोदिया जी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि इन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा मॉडल दिल्ली को दिया, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी जब से गिरफ्तारी हुई है, लोगों ने, आम आदमी के लोगों ने कहा कि ये भगत सिंह और सुखदेव के रास्ते पे चलने वाले हम लोग स्वतंत्रता सेनानी जैसे हैं और हम किसी के डरने वाले नहीं है, किसी के भी डराने से। 100 करोड़ के रिश्वत लेने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे, ये कितनी बड़ी तौहीन होगी उन आजाद के मैदान में, आज़ादी के जंगों में लड़ने वाले शहीदों की, हमारे वीर महान यशस्वी कीर्तिमान स्थापित करने वाले युवाओं के लिए। आप 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले, दारू का नशा करने वाले, कारोबार करने वाले, तिहाड़ में बैठ करके उगाही करने वालों के साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे शहीदों का आप अपमान कर रहे, घटिया से घटिया राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति की घटियापन की पराकाष्ठा प्रस्तुत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के पास अगर 2 आंखें होती, भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते, इतने व्यस्त ना होते चोरी और घोटाले के बात के कार्यक्रम में, तो उन्हें अपने ही विधानसभा के 2 स्कूलों को देखने की नौबत नहीं आती। एक है विनोदनगर में, उसके सामने, गेट के सामने ये 180 डिग्री पर शहर का कचरा घर टक्कर मारता है और बदबू जाती है स्कूल के अंदर। दूसरा मंडावली में 2 कैंपस, दोनों के गेट पर एक शहर का कचरा घर। ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सा मॉडल है, कौन सा शहर का मॉडल है, कौन से देश का मॉडल है, कौन सी संस्कृति का मॉडल है जो दिल्ली में ये हमारे गधे टाइप के राजनेता चला रहे हैं। अन्ना हजारे ने एक बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम ने हमें धोखा दिया, तो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे लेकिन आज घोटाले में लिप्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है। इससे पहले भी उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अन्ना हजारे का आंदोलन केजरीवाल के समर्थन से चल रहा है या केजरीवाल अन्ना के समर्थन से चल रहा है, मुझे आप बताइए। अगर अन्ना अपने दम पे चल रहे थे तो आगे क्यों नहीं बढ़े? केजरीवाल के एक हट जाने से, आ जाने से अन्ना के आंदोलन को फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि अन्ना स्पॉन्सर्ड थे, अन्ना इस आंदोलन के लिए स्पॉन्सर्ड थे। स्पॉन्सर्ड हट गए, अन्ना हट गए। अन्ना अपने दम पे अगर ये आंदोलन खड़ा करते तो आगे भी चलते, और पीछे हट जाना, गिर जाना, बंद कर देना दुकान, इस तत्पर यही है कि अन्ना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कर रहे थे। अगर वो अपना स्वतंत्र प्रोग्राम करते तो जितना भी कदम पे कदम चलते वो आगे बढ़ते, लेकिन जब नीचे से हट गई पेदी, अन्ना जाके मालेगांव में वहाँ बैठ गए। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने धोखा दिया हमें, आंदोलन के नाम पे उन्होंने फर्जी किया, इसलिए मैं अब आंदोलन नहीं कर रहा हूँ कि क्या पता अगले दिन कौन और नेता निकल जाए। अन्ना जी सत्य की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, सब कुछ करते थे, तो सत्य और ईमानदारी हार कैसे गई? हार इसलिए गई कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स थे जो अन्ना जी कर रहे थे। अन्ना एक मुखौटा की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। जब तक स्पॉन्सर टीम स्पॉन्सर कर रही थी तब तक मुखौटा इस्तेमाल हुआ, जैसे स्पॉन्सर टीम हटी अन्ना जी हट गए स्क्रीन से और आ गए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी को जहाँ तक मैंने भी रिसर्च किया, अभी तक भारत में जितने चाहे प्रधानमंत्री लेवल का कोई नेता हो या मुख्यमंत्री, उनके पास कोई ना कोई विभाग होता, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद एक ऐसे नेता है जिनके पास कोई विभाग नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया जी जो पकड़े गए, अभी सीबीआई जांच चल रही है, उन पे 18 विभाग थे। तो क्या लगता है कि इसको किस तरह से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल में कोई कैरेक्टर भी नहीं बचा हुआ है, ईमानदारी का, काम करने का, आउटस्टैंडिंग सोच का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का। पोल्यूशन पर क्या परफॉर्मेंस है अरविंद केजरीवाल की, बताइए मुझे। दिल्ली में 18,000 बेटियों का रेप हो रहा है पिछले 8 सालों में।
क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताइए आप। यमुना गंदी है, क्या परफॉर्मेंस है। 1 किलोमीटर सड़क बता दीजिए जो साफ सुथरी हो। कौन सी परफॉर्मेंस अरविंद केजरीवाल की सही है। सिर्फ आरोप लगाना, सीबीआई क्या सोच रही है सो उसके बोलने से पहले बता देना, पुलिस वाला क्या सोच रहा है उसको बता देना, आईबी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को पहले ही डिक्लेयर कर देना, यही सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अरविंद केजरीवाल की है। बाकी सारी परफॉर्मेंस तो नील बटा जीरो। क्या लगता है उन्होंने अपने पास विभाग न रख के दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाया? चलिए मैं कहता हूं कि कोई डिपार्टमेंट आपने नहीं रखा, एक लीडरशिप तो रखते, एक विजनरी पावर तो रखते, मार्ग प्रशस्त तो करते। कहीं पर भी कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। देश की दिल्ली का बंटाधार कर दिया आपने 8 सालों में। क्राइम रेट सबसे ऊपर जा रहा है। 81,000 था जब 1 साल का क्राइम रेट, आज 4,38,000 के पार चला गया। क्राइम रेट सबसे टॉप पे जा रहा है। जस्टिस आपके राज्य में है नहीं। 18,000 बेटियों का रेप हो रहा है। पोल्यूशन में आप नंबर 1 हो, धूल में नंबर 1 हो, गंदगी में नंबर 1 हो, बदबू में सबसे ज़्यादा नंबर 1 आपका दिल्ली शहर है। बताइए कौन सा 30 मार्खा काम किया है। एक कमरा बनवाया स्कूलों में, 10,000 कमरे एक साथ बनवाए। दिल्ली वालों का कमाई का पैसा था, 25-25 लाख में कमरा का कम बनाया, 20-20 लाख रुपए लूट डाले उसमें से, बन गया कमरा। इससे 5 गुना बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था के साथ दिल्ली वालों के पास होने चाहिए थे, मिलने के अधिकार थे। जितना बजट इस्तेमाल किया गया, लेकिन नहीं, आपकी लूटपाट की वजह से आज भी अगर सरकारी स्कूलों में जाओ तो आध घुट्टी तक तो मूत्रालय भर जाता है जूतों में। ऐसे स्कूल बनाए आपने, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई आपने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात की जा सकती है। कहीं कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित हो जिस पे दिल्ली वासी गौरव कर रहे हैं।